कक्षा 10 में बारहवीं प्रश्नावली के सवाल है। एक नंबर के सवाल आते हैं। घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेमी है, तो घन की भुजा ज्ञात करो। घन के एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा 28 सेंटीमीटर। तो हम ये लिखते हैं घन का एक पृष्ठ का परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 इंटू भुजा। परिमाप लिखा हमने 28, 4 इंटू भुजा। भुजा का मान ज्ञात करना है तो 4 का भाग 28 में देते हैं, तो 28 में 4 का भाग 7 बार गया, तो भुजा आ गई इसकी 7 सेमी। दूसरा सवाल देखिए, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग सेमी है, तो घन की भुजा ज्ञात करना है। हमें घन की भुजा दे रखा है, ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, 1014 6 भुजा स्क्वायर। भुजा को हमने x माना, x स्क्वायर क्या है, x का मान ज्ञात करना है। तो 6 का भाग देंगे 1014 में, तो 6 का भाग जाता है 169 बार x स्क्वायर। अब 169 का x का मान ज्ञात करना है, तो 169 का हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तो इसका वर्गमूल हो गया हमारे पास 13 सेमी। तो इसकी भुजा आ गई हमारे पास 13 सेमी। तीसरा सवाल, घन का क्षेत्रफल व आयतन समान है, तो घन की भुजा होगी। क्षेत्रफल और आयतन समान है, तो इसकी घन की भुजा हमें ज्ञात करनी है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का आयतन ये समान है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 भुजा स्क्वायर। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। तो भुजा को हमने x माना, यहाँ भी भुजा को हमने x माना, समान है। तो भुजा x की घात 2 है, तो x को हमने 2 बार लिखा। यहाँ x की घात 3 है, तो x को हमने 3 बार लिखा। ये x से ये x कटा, इस x से ये x कटा, तो फिर पीछे बच गए हमारे पास x और यहाँ बच गए 6। तो इसकी घन की भुजा क्या होगी, 6 इकाई होगी। ये घन का विकर्ण √12 सेमी है, तो घन का आयतन होगा और क्षेत्रफल होगा। ये घन का विकर्ण दे रखा है जिसका मान है √12 सेंटीमीटर। तो हम लिखते घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 भुजा। तो ये लिखा √12, यहाँ लिखा √3, भुजा का मान ज्ञात करना है। अब √12 दे रखा है, जिसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो हमने 12 का वर्गमूल किया, दो संख्याओं का समान दो संख्याओं का जोड़ा बना दिया। 2 3 का जोड़ा नहीं बनता है, तो 3 के ऊपर हमने √3 लगा दिया। तो 12 का वर्गमूल हो गया हमारे पास 2√3। यहाँ दे रखा है √3 भुजा, √3 से √3 काट दिया, भुजा आ गई हमारे पास 2। अब घन का आयतन ज्ञात करना, तो हम यहाँ लिखेंगे भुजा क्यूब। 2 दे रखा है भुजा, 2 को हमने 3 बार लेकर गुणा किया, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8 घन सेमी इसका घन का आयतन आ गया। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ 6 लिखा, भुजा का मान हमारे पास 2, इसकी घातांक 2 है, तो 2 को हमने 2 बार लिखा। 6 का पढ़ा 2 बार बोला 12, 12 को 2 से गुणा किया 24। तो इसकी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया हमारे पास 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब तीसरा अगला सवाल है, किसी घन का आयतन 125 घन सेमी दे रखा है, 125 घन सेमी दे रखा है, तो एक फलक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक फलक का क्षेत्रफल हमें ज्ञात। घन का आयतन दे रखा है, भुजा क्यूब, आयतन है 125, भुजा आ गई, हमने x माना। अब x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो अगला पद का हम क्या करते हैं, घनमूल ज्ञात करते हैं। तो 125 का हमने घनमूल ज्ञात किया, तो 3 संख्या का एक जोड़ा होता है घनमूल में, तो 125 का घनमूल हमारे पास 5 हो गया। अब घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका फॉर्मूला था 6 भुजा स्क्वायर। तो भुजा आ गई हमारे पास 5 का वर्ग किया, 5 × 5 25 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल आ गया हमारे पास